एवरीथिंग पॉसिबल। कि सुअर का दांत लगाए सबसे पहले मुसलमान हमसे दूर रहेगा। खोपड़ी को बुलवाया जाता है, कुछ होता नहीं किया जाता है। नहीं अघोर तो हर व्यक्ति होते हैं। अघोरी मतलब मोक्ष। महाकाल। हमारा नाम शिकंडी नंदगिरी महाराज कामाक्षा किनारा खरा से। मैं आसाम गुवाहाटी कामाक्षा से हूँ। माता जी, पहला अगर मैं प्रश्न यही पूछूं तो मसान तंत्र क्या होता है, क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट हैं। देखिए, आज तक सबसे पहले समझिए मसान क्या चीज़ है। शुरू से ही, पहले से ही, आप जब बचपन में छोटे हैं तब से ही आपका दिमाग में डाला जाता है कि शमशान मत जाओ। जैसे आप कभी नहीं चाहते कि आपका बेटा शमशान जाए, शुरू से ही। तो शमशान अच्छा जगह है। हम किनारा खरा से हैं और अघोर तंत्र साधना करते हैं। अघोर तंत्र साधना शमशानी भी रास्ते हैं हम आसाम गुवाहाटी कामाक्षा में। माता जी, अघोर की बात की तो अघोर बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और बेसिक पूछे तो अघोर क्या है? सबसे पहले आपको जानना चाहिए आपको कि अघोर क्या होता है। ये अघोर मतलब क्या होता है। अघोर का अर्थ वही होता है जो सबको घोर के पी जाएगा। जितना दिक्कत, जितना परेशानी, जितना बाधा, सबको, अच्छा बुरा सबको घोर के पीने वाला वो अघोर होता है। अघोर मतलब अंधकार का प्रतीक होते हैं। अघोर मतलब गुप्त होते हैं। अघोर लोग शमशान में साधना करते हैं और उनके साधना में जो जो सामग्री इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शमशान से आते हैं। मतलब समाज जिस सामान को वर्धित कर देते हैं, जैसे कि इस मसान का ये कपड़ा आया, चादर आया, मसान से फूल आए हैं, जो लकड़ी जल रहा है हवन में वो शमशान का ही है। हाँ, जो मेरे पास कल रखे, मतलब जो समाज वर्धित कर देते हैं उसी सामान से अघोर लोग अपना साधना पूरा करते। इसलिए अघोर लोग समाज से थोड़ा दूर या गुप्त रहते हैं। माता जी, ये फिर शमशान ही क्यों चुना जाता है साधना के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्थान हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले बात जानना है कि अघोर, भोलेनाथ से बड़ा कोई अघोर है नहीं। तो सब भोलेनाथ को ही मतलब फॉलो करते हैं, ठीक ना। और महादेव जहाँ बैठते हैं उनके साथ माँ महाकाली भी बैठती है। तो काली और भोलेनाथ का ही मतलब दोनों का विराज, दोनों का मिला के, हाँ, माँ काली, माँ महाकाली और महादेव, इन दोनों को मिला के अघोर लोग अपना साधना करते हैं। इन दोनों की करते हैं और इन दोनों को ही फॉलो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भोलेनाथ के। मैंने सुना है 100 शिव शमशान 3 साधनाएं होती हैं। तो शिव तो भगवान, लेकिन 100 साधनाएं क्या है? जी जी जी, सब साधना। हाँ, हाँ, ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट वाला साधना है। कोई खास करके साधु संत इसी साधना में इंटरेस्ट रखते हैं और सिद्धि प्राप्त भी करते हैं। हर साधु संत का बस का बात नहीं है। जैसे कि गंगा किनारे बैठते हैं बाबा जी, गुरु जी, माता जी, चाहे हम, तो उसमें मंत्र तंत्र के कुछ क्रिया होते हैं। तो उस क्रिया के द्वारा वो चाहे गंगा किनारे बैठे चाहे कोई नदी किनारे बैठे तो अपने आप वो ह्यूमन बॉडी आते हैं तैरते तैरते। हाँ। जैसे कि जो तैरते आएगा वो जिंदा नहीं होगा, मुर्दा होगा, ठीक ना। बस मुर्दा आते तो उनको सिंदूर कुमकुम लगाया जाता है, उनको अगरबत्ती दिखाए जाते हैं और उनको बुलाया जाता है कि चलिए आपका मोक्ष मिलेगा। अच्छा, तो मतलब 100 साधना इसलिए कहते हैं कि जो लोग मतलब अचानक जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें मोक्ष मिल सके। जी जी जी, अघोरी क्रिया मतलब, अघोरी मतलब मोक्ष। अघोर का मतलब? अघोर मतलब ही मोक्ष है। अरे वाह, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। लोग अघोर को बड़ा उल्टा सीधा समझते हैं, लेकिन सच है कि अघोर का मतलब मोक्ष बोलते हैं ना। हाँ। जी, ये अघोर क्या चीज है। अघोर क्या चीज है? जो कुछ नहीं है वही अघोर है। जो कुछ नहीं है, जो कुछ भी नहीं है वही अघोरी है। क्या बात है। मतलब सही है कि जहाँ सबकी सोच खत्म हो जाती है वहाँ अघोर जी जी जी, शुरू। वो माता जी, एक चीज और है, ये खैर हमारी भाषा में तो कंकाल ही कहते हैं। जी, जी, अब आपकी भाषा में क्या कहते हैं? जी, जी। इसको साथ में रखने के पीछे क्या कारण है और कहाँ क्यों रखते हैं? ये हमारा बोले जाए तो क्रिस्टल है। हाँ। मतलब हमारा मोबाइल है। हाँ। जैसे आपका मोबाइल में चार्ज खत्म हो जाता है, चाहे रिचार्ज करना पड़ता है। हाँ। बाकी हमारा पास जो है इनका नाम है विभूतिनाथ। हाँ। हाँ, विभूतिनाथ, ये हमारा
फोन करने का, आपको बुलाने का, जैसा भी हम कर लेगा, आप अपने आप ही आ जाओगे, सही टाइम में, ठीक टाइम में आ जाओगे। अरे! हाँ, ये हमारा काम होता है। और ये कपल बहुत खास होता है, क्योंकि आपने कभी कभी किसी मंथ किसी साधु के पास देखे होंगे, बाबा लोग के पास कपाल रहते हैं। कोई नरमुंडी रहते, चाहे नारी के रहते, चाहे तेलिया का रहते। बाकी हमारे पास बहुत खास एक किन्नर माता, एक किन्नर का सर है, जैसे जिसका कोई मुर्दा मतलब उसको कोई देख ही नहीं पाते। हाँ, ये बहुत खास है। हर व्यक्ति का मनोकामना पूरा हो ये प्रयागराज में, इसी चलते हम कामाख्या से आए। पिछले 2019 से में, 2021 में और फिर 2024-25 में हम प्रयागराज आए। हर कुंभ कर रहे हैं, आधा कुंभ, अर्ध कुंभ, अभी पूरा कुंभ है। पूरा। हाँ, सबको अच्छा फलो फूलो, खूब आगे बढ़ो। माता जी, एक बड़ी मिथ है जो शायद आपने भी सुनी होगी और हम लोग भी उस चीज़ का सामना भी करते हैं कभी कभार। अघोरियों का जो रहता है वो सीधा उनका ये प्रश्न आ जाता है कि वो सब मांस मदिरा खाना, इवन कहाँ तक हमने ये भी सुना है, शायद बुरा मत माने, कि जो लाश होती है उसके साथ संभोग क्रिया, इस प्रकार की कोई क्रिया ऐसी रहती है क्या? देखिए, एक एक आदमी का विचार एक एक तरह का है, सही बात है ना। तो जो मांस खाएगा, मतलब ह्यूमन बॉडी जो खाएगा, खून मांस खाएगा, चाहे कुछ और खाएगा, तो वो अघोर होता है। ऐसा नहीं, अघोर तो हर व्यक्ति होते हैं। जैसे हम आपको शुरुआत से ही बताए कि अघोर मतलब अंधकार का प्रतीक। माँ का पेट में हम भी, आप भी, हर व्यक्ति थे ना, वहाँ पर अंधकार ही है। सबसे पहले वहाँ पर बैठ के गूमूत खाया, हर इंसान खाया, छोटा से बड़ा। अघोर तो पहले ही बन के रखा, तो उंगली काटा, मुंह में डाला, गाल काटा, मुंह में डाला, खाया नहीं। तुम नहीं खाया। सही बात। सुबह सुबह उठता है तो बाथरूम टॉयलेट जाता है कि नहीं जाता है? फ्रेश होने में बड़ा पंडित भी हो, नहीं जाता है? तो जाते हो तो उनका गंदा कौन साफ करता है? खुद करते हैं ना। तो मास्टर बन जाते हैं तब। फिर नहा धो के पंडित बन जाते हैं। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके जब निकल जाते हैं, तब कमाई करने निकल जाते, कमाई वाला बन जाते हैं। हर आदमी में डोम मास्टर विराज है। माँ बाप मरेगा, सबसे पहला आग तो आप ही दोगे ना, मतलब पहला डोम आप हो। सही। बोलते हो डोम जला रहे हैं, नहीं तो पहला आग तो आप ही नहीं दिए थे, पहला डोम आप भी है। यही बात है। ये बात है, मतलब कहने का मतलब सब वही है, एक व्यक्ति को बदनाम कर रखा, बाकी करते तो सब वही चीजें हैं। जी, विचार सोचिए ना, विचार तो अपना अपना है। माता जी, एक चीज और, एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे शमशान हो, अघोर हो, भूत प्रेत आत्माएं चंडाल, ये क्या होता है? क्या तंत्र के, क्योंकि आप तांत्रिक हो, तंत्र के माध्यम से किसी को अपने वश में किया जा सकता है, किसी को परेशान किया जा सकता है, क्या ऐसा है? देखिए, बात ऐसा कि पेड़ कभी उड़ता नहीं है और खोपड़ी कभी बोलता भी नहीं है और कभी कुछ होता भी नहीं। पेड़ को उड़वाया जाता है, खोपड़ी को बुलवाया जाता है, कुछ होता नहीं, किया जाता है। करने से हर चीज होता है। एवरीथिंग पॉसिबल। तो ये मतलब क्या है, खोपड़ी बुलवाते हैं, आप लोग बोलते हैं, बात करते हैं? बोलता नहीं, इसको बुलवाना पड़ता है। हमारा जब जरूरत है तभी बोलेंगे। जैसे आप सब भविष्य में क्या होगा आगे, हम मुझसे पूछ सकते हैं, हमको जरूरत है, मुझसे पूछ सकते हैं और जवाब देती जी है? जी जी, हमको बोलेंगे ना। हमको कुछ चाहिए ना, तो हम इसके माध्यम से हर चीज कर लेते हैं, वो अपने आप ही आ जाता है। माता जी, एक चीज और हमने देखा है कि जो तंत्र मंत्र, इसमें नींबू का ज्यादा प्रयोग किया है, तो ये क्या, ये मतलब ऐसा क्या कारण है नींबू? क्योंकि फल तो बहुत सारे हैं, लेकिन नींबू फल मैक्सिमम हम देखते हैं गौरी तांत्रिक सबके पास। खैर, इसमें भी बड़ा अच्छा नींबू लगा रखा है, तो इसके जी 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 जी, इसमें नींबू मतलब जितना नेगेटिव वाला एनर्जी है वो खींच लेता है, सबसे पहला बात। ये खाली अघोर नहीं, पंडित ब्राह्मण के पास भी रहता है, उन लोगों भी पूजा पाठ में लगते हैं। और शुरू से ऋषि मुनि भी नींबू को इस्तेमाल करते हैं शुरुआत से। और ये तो ऐसे भी मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। हाँ, बस यही है। हाँ, तो निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने, मतलब एक माला मैं आपके गले में देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है ये दांत है कि क्या है? जी जी जी, ये सुअर का दांत है, जंगली सुअर का दांत है। इसको पहनने के पीछे क्या रहस्य रहता है, क्या कारण? छोटा कारी नहीं बोलेंगे। हाँ, एक ही बात कि सुअर का दांत लगाए, सबसे पहले मुसलमान हमसे दूर रहेगा। हर हर महादेव। काम बाद में बोलेंगे। हाँ। सबसे पहले सुअर का दांत लगाए तो मुसलमान सामने साथ नहीं बैठेगा, साथ नहीं उठे। अच्छा, एक चीज और हमने ऐसे सुना है कि अगर सुअर के दांत की घूटी अगर किसी को पिलाते हो तो भूत प्रेत आत्मा उसके पास नहीं, तो ऐसा कुछ रहता है क्या? जी ऐसे देखिए, सामान जो होता है ना, जैसे मूर्ति होती है देव देवी के, उनको प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है।
नहीं तो तब तक मूर्ति ऐसे ही मतलब जो आर्टिफिशियल बन जाता है। तो जब तक उसको तंत्र के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से उसका अच्छा यंत्र नहीं बनाया जाएगा, तब तक काम नहीं होगा। काम नहीं होगा। जी जी। तंत्र के माध्यम से सिद्ध कर लेंगे। जैसे जैसे कोई देवी का, देवता का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होते हैं ना, उसमें आ जाता है। बिल्कुल ऐसे भी बनाने के बाद इसको प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। फिर सारे काम कर। जी 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 जी, आपका दिक्कत परेशानी सब दूर रहते हैं। अला वाला नेगेटिव वाला एनर्जी सब खींच लेते हैं। वो कोई व्यक्ति था, वो ऐसे मेरे से फ़ोन किया, वीडियो देखा, उन्होंने बताया कि मेरी लड़की पे कोई मतलब छाया है, वो इतनी खराब छाया है कि लड़की के साथ शारीरिक संबंध करती है। तो ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि उसने बहुत परेशान मेरे से फ़ोन किया, बहुतों का पूछा तो मेरे को समझ नहीं आया। अब आप तांत्रिक, तो मैंने आपसे पूछ ही नहीं किया है, ऐसा होता है कुछ? देखिए 500 का नोट देखे आपने, उसका डुप्लीकेट होता है? हाँ, होता है। क्यों होता है? क्योंकि असली चीज है ऐसा। असली चीज़ है। ऐसा ही बिल्कुल असली चीज है, इसलिए उसका डुप्लीकेट बनाया जाता हाँ है। हाँ। तो समझा करो, तो ऐसा होता है। कुछ तो असली है, इसलिए हो रहा है। वो लोग इसी को बेच के खा रहा है। हम बोल रहा है कोई है अच्छा काम, कोई है बुरा काम, कोई संत है रियल वाला, कोई संत है ढोंगी वाला। आप जा रहे हो उनके पास, वो तो आपके पास नहीं आता है, गलती आपकी है। संत, साधु संत सत्तु तेता दापर अभिकली हर युग में है डुप्लीकेट। रावण भी था ना साधु के वेश में, रावण भी तो था। बिल्कुल ऐसे ही अभी भी है। आप ऐसे ही किसी ठग बाबा के पास, माता के पास जाके नुकसान मत करवाइए और मत बोलिए कि अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, सब बाबा लोग ढोंगी है।